नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। साथियों, आप सब देख रहे थे कि 2019 से हम लोग एग्ज़ाम के बाद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लेकर के। आप लोग देखे होंगे कि 2019 में संडे संवाद में प्रत्येक संडे को हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर आते थे लाइव हम लोगों के बीच और बोलते थे कि आप लोगों का समायोजन की जल्द होगा, 2 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, 1 महीना में होगा। प्रत्येक संडे संवाद में नियोजन की बातें करते थे और ये भी कहते थे कि आपका जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो आप लोगों को ट्रेनिंग दिलाने के कार्य किए हैं। हम लोगों ने ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाने का कार्य किए हैं। तो नियोजन की बात होगी तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। तो इसके लिए आप सभी ग्रामीण चिकित्सक 2019 में उनके हाथों को मजबूत कीजिए। इसलिए जदयू के पक्ष में सपोर्ट कीजिए, उनका वोट कीजिए। हम सभी बिहार के लगभग 5 से 6 लाख ग्रामीण चिकित्सकों ने मिलकर जदयू के पक्ष में वोट किए और सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद 5 साल सरकार को पूरने जा रही है 2025 में। अब मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद। 2025 में विधानसभा के चुनाव होगी, लेकिन हम लोगों का अभी तक किसी भी तरह का समायोजन की प्रक्रिया नहीं हुई। उसके बाद आपका जो नीतीश कुमार जो उस समय अभी जो है पिछले 2 महीना पहले आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी हम लोगों के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। तो उनसे हम लोगों को काफ़ी सारा अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने जब हम लोगों का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था तो हम लोग ज्ञापन देने का कार्य किए थे। ज्ञापन में उन्होंने लाइव आकर के बोले थे कि आपकी मांग जायज़ है और आप लोगों की मांग को निश्चित ही जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप लोगों की मांग पूरा होगी। तो अभी जो है सरकार में अभी बीजेपी के साथ सरकार है, तो निश्चित ही हम सभी को उम्मीद है और भरोसा है कि हम लोगों को समायोजन होगी। साथियों, पहले जो है हम लोगों का कहीं से भी काउंसिल का गठन नहीं था, कहीं से भी कुछ प्रक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन अब स्टेट लेवल पर काउंसिल का गठन हुआ है। तो निश्चित ही उस काउंसिल के गठन में हम लोगों का शामिल किया गया है। तो हम लोगों का अब उम्मीद हो गया है कि हम लोगों का बहुत जल्द ही हम लोगों का समायोजन होगी, हम लोगों का नियोजन होगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था प्रक्रिया तो लेकिन अब ये काउंसिल का निर्माण हो चुका है। तो ध्यान रखें, क्योंकि अब जो भी सरकार की जितना भी सीट वैकेंट होगी वहाँ पर ही फुलफिल किया जाएगा, वह कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट बैच में जो 21,000 ग्रामीण चिकित्सक है उन सभी का समायोजन होगा ही। सरकार को जितना ज़रूरत होगी उतना ही सरकार समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्योंकि आप सभी जान लीजिए कि अगर MBBS डॉक पास करने के बाद, MBBS कंप्लीट होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप पास किए और आपका कहीं ना कहीं जॉब हो गया, नौकरी हो गया। तो सरकार को ज़रूरत होती है तो सरकार नोटिफिकेशन निकालती है। ठीक उसी तरह हम सभी ग्रामीण चिकित्सक, हम लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो सरकार अब हम लोगों के लिए अलग अलग आप लोगों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या अलग अलग आप लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है उस आधार पर ही सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और अलग अलग पद का सृजन करेगी। तो हम लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो साथियों, अब हम लोगों को अब वो समय दूर नहीं है जिस समय हम लोग चिकित्सा सेवा से जुड़ेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग बिहार में
जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, जो कि अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में, अपने मोहल्लों में ग्रामीण जनता का बखूबी 24 घंटा सेवा देते हैं, चाहे वो पैसा रहे अथवा नहीं रहे। तो निश्चित ही सरकार भी इस चीज़ को देख रही है कि नहीं, रियली में ग्रामीण चिकित्सक अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य करते हैं। तो इसके ध्यान में रखते हुए सरकार निश्चित ही हम लोगों के पक्ष में निर्णय लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो साथियों, धैर्य रहे, सभी ग्रामीण चिकित्सक एकजुट रहें, हम लोग होंगे कामयाब। हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया है, लेकिन उसका सफलता बहुत जल्द हम सभी को मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।